तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद कह उठेंगे, क्योंकि गृह मंत्री बाबूलाल गौर साहब खुद कह रहे हैं कि 21 जिले, 51 में से अगर 21 जिलों में सिमी का नेटवर्क है तो आप अंदाजा लगाइए कि वाकई में मध्य प्रदेश आतंक प्रदेश तो नहीं बन रहा है। और धीरे धीरे ये भी खबरें हैं कि सिमी का दायरा बढ़ता जा रहा है। सिमी वो संगठन है जो तमाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, कई बम धमाकों में शामिल रहा है और उसे बैन कर दिया गया। लेकिन बड़ा एक सवाल कि मध्य प्रदेश में अभी भी उसकी गहरी जड़ है, खुद ये गृह मंत्रालय कह रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए आएंगे। पहले चर्चा के पहले पड़ाव में खुद हमारे साथ गृह मंत्री बाबूलाल गौर साहब रहेंगे। बाबूलाल गौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी साहब कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। पंकज चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के नेता हमारे साथ गोविंद मालू साहब भी रहेंगे। गोविंद मालू साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल गौर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब तक मध्य प्रदेश की आवाम को डर लगता था चोरों से, डकैतों से, बदमाशों से, महिलाएं यहां महफूज नहीं थी, आए दिन यहां बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े में लगातार रेप के मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। खाकी दबंगई दिखाती है, बीजेपी के नेता दबंगई दिखाते हैं। लेकिन अब तो आपने और डरा दिया हमको, ये तो आतंक प्रदेश बन रहा है। सिमी के 21 जिलों में नेटवर्क है और मध्य प्रदेश के लोग डर गए। गौर साहब, कट गया। हेलो, गृह मंत्री जी, आपको मेरा सवाल सुन पाए आप? अरे आप क्यों डरा रहे हो जनता को? और आप जो इस प्रकार का जो बोल रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है जी। हमने जो कुछ कहा है उसको आप जरा ध्यान से सुनिए और अपना जो ये प्रचार जो आप जिस प्रकार से कर रहे हैं वो पूर्णतः असत्य है। मैंने ये कहा है कि 21 जिले में उनकी गतिविधियां हैं, ये ग्रस्त नहीं है। 21 जिले किसी प्रकार से सिमी के बहुत छोटा संगठन है और उनकी कोई कार्रवाई गुपचाप होती है और उनके साथ कोई हमारे जो खतरा जैसा कह रहे हैं अभी तक 15-20 साल से ये गतिविधियां चल रही हैं, आज से नहीं चल रही हैं। ये गुप्त संगठन है, इसलिए प्रतिबंध लगा है और प्रभावित नहीं है ना ग्रस्त है। इस प्रकार से आप जनता को भयभीत करने की और कुप्रयास ना करें, मेरा निवेदन है आपसे। नहीं गृह मंत्री साहब, हम लोगों को नहीं डरा रहे। जब से आपने रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया तब से हम डरे हैं कि गतिविधियां चल रही हैं, यानी वो लोग सक्रिय हैं। ये तो बड़े खूंखार है। ये आप जो कह रहे हैं कि पूरे 21 जिले उनसे प्रभावित हैं, खतरा है, आतंकवाद आ गया, अरे एक भी घटना नहीं हुई वहां पर पिछले 5 साल 10 साल से। ठीक है, गृह मंत्री साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि गतिविधियां हैं 21 जिलों में, तो आप लोगों की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? जेल के अंदर कार्रवाई हो रही है। आप ये कुप्रचार करके देश की जनता को भ्रमित करने की कृपा ना करें। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने 15 बार रोज कह दिया ये आतंकित हैं, 21 जिले ग्रसित हैं। मैं सुनता रहा शांति से, लेकिन आप ये झूठा असत्य प्रचार करके शांति प्रदेश को आतंकित प्रदेश घोषित करना चाहते हैं। गृह मंत्री साहब, आपने कहा कि 21 जिलों में गतिविधियां हैं, अभी तो आप भी कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं, अभी भी आप भी कह रहे हैं। उचित नहीं समझता। नहीं, ये गलत है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये कहा है 21 जिले के अंदर गतिविधियां चल रही हैं। हाँ, गतिविधियां मतलब सक्रिय है, हम पूरी नजर यानी सिमी के लोग, हम तो डर रहे हैं ना। 11 साल में कोई कार्रवाई करी मध्य प्रदेश के अंदर? नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। जय हिंद। नहीं गृह मंत्री साहब सुन लीजिए, जनता सुनना चाहती है आपसे, आप तो नाराज हो रहे हैं। बाबूलाल गौर साहब, पंकज चतुर्वेदी साहब क्या कहेंगे? गृह मंत्री अगर नहीं सुनेंगे, हम थोड़े कह रहे हैं, गतिविधियों की बात उन्होंने कही है, वो तो नाराज हो गए। देखिए जयप्रकाश जी, आपने उनका झूठ पकड़ लिया। आपके चैनल पर वो बोल रहे हैं कि 21 जिले मध्य प्रदेश के सिमी की गतिविधियों से प्रभावित हैं। तो सिमी की गतिविधियां क्या सब्जी फल बेचने की होती है, समाज सेवा की होती है? ये जरा पूछिए उनसे। पर उनमें इतना साहस नहीं है कि जो उन्होंने कल कहा आज उसका प्रतिवाद कर सके, उसके बारे में बातचीत कर सकें। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का विभाग बदलना चाहिए, उनको विश्राम विभाग दे देना चाहिए।
वैसे 60 साल से ऊपर 26 साल के वो हो चुके हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। और जयप्रकाश जी, गौरतलब ये है, ये बड़ी गंभीर बात, और यदि प्रदेश के गृह मंत्री इस तरीके से ठीक है। जनता से संवाद अभी की विषय उठकर कुर्सी जाते हैं, कुर्सी हम खाली तो दिखा रहे उनकी लापरवाही हैं और क्योंकि गैर गृह मंत्री से हम जिम्मेदारी जवाब को लेना दिखाता चाहते थे, लेकिन बाबूलाल गौर साहब की कुर्सी आप देख सकते हैं, वो गुस्से में चले गए हैं, नाराज हो गए हैं। लेकिन हमने नहीं कहा था कि किस जिलों में गतिविधियां चल रही हैं, वो खुद भी कबूल कर रहे हैं। अब सोचिए किस जिलों में अगर गतिविधियां चल रही है तो ये बाबूलाल गौर साहब की कुर्सी हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहला ही सवाल था, और पहला ही सवाल हमारा तीखा था कि हम डर रहे हैं, और डरना लाजमी है कि अगर 21 जिलों में इतने खूंखार आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही है तो बड़ा खतरा हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल। वो शो छोड़कर चले गए क्योंकि हम चाह रहे थे उनसे और भी पहलुओं पर बात करें। अभी भोपाल में जो सीसीटीवी कैमरे में जो खबर आई कि एक बाथरूम के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ था पेट्रोल पंप पर, मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं और नक्सलवाद, तमाम पहलुओं पर चर्चा करना चाह रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सिमी जो अभी भी गतिविधियां हैं, सक्रिय हैं, वो एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। ये दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री साहब कुर्सी छोड़कर चले गए, शो बीच में छोड़कर चले गए। हमने उनसे अपील भी की कि आप बने रहिए, जनता आपको सुनना चाहती है, लेकिन वो नहीं रुके। बाबूलाल गौर शो छोड़कर गए। आज का एजेंडे शो में उनको बुलाया गया था बतौर, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। ये हम नहीं डरा रहे हैं लोगों को, हम आपसे फिर बता दें, आज का एजेंडा हमारा शो, हमारा मकसद होता है कि जनप्रतिनिधि जो है, मालू साहब आपके पास भी आऊँगा, पंकज जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन दर्शकों को मैं एक जानकारी दे दूँ, हमारा आज का एजेंडा का शो जो बाबूलाल गौर साहब शो ही छोड़कर बीच में चले गए, पहला ही सवाल हो पाया था और उनका रिएक्शन लिया पहला ही सवाल, लेकिन नाराज हो गए। हम चाह रहे थे कि जनता सुने कि किस जिलों में जो नेटवर्क फैला हुआ है उसकी सच्चाई है क्या, सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पेशावर में जो धमाका हुआ उससे देखकर आप सोच सकते हैं। तो और सिमी के तार ऐसा नहीं है, सिमी के तार बहुत जगह फैले हुए हैं, सिमी के तार अलकायदा तक जुड़े हुए हैं, और देन है भारत के अंदर कई, अगर बम धमाकों की बात करें, आपको याद होगा अहमदाबाद में बम धमाके हुए, जयपुर में बम धमाके हुए, मुंबई में बम धमाके हुए, सभी के अंदर सिमी का हाथ रहा है। और अभी आपको याद होगा खंडवा से 6 कैदी जेल तोड़कर भाग गए, लेकिन अभी तक 5 कैदियों को ही पुलिस नहीं पकड़ पाई, एक कैदी को पकड़ पाई है। यह भी एक बड़ा सवाल है। गोविंद मालू साहब, ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? गृह मंत्री साहब शो छोड़कर चले गए। पहला ही सवाल तो पूछा था हमने कि किस जिलों में गतिविधियां हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। जयप्रकाश जी,